अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज के इस लेक्चर में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें बताया गया है कि आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करें। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड्स की मदद से सॉल्व करवा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, क्वाड्रेटिक टर्म्स, लीनियर टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल है और वो है x। x का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास है 2। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन, या उसको कहते हैं डिग्री 2 इक्वेशन, या आमतौर पर हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और वो इस फॉर्म में हो ax² + bx + c = 0, तो इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म, ये है लीनियर टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म = 0। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में भी फर्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म, फिर है लीनियर टर्म्स, फिर है कांस्टेंट टर्म्स और राइट साइड पर हमारे पास है 0। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम उसकी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में न हो तो सबसे पहले हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को यानी क्वाड्रेटिक टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम इसको अपनी जगह पर एज इट इज लिख देंगे। ये है x², तो यहां पर मैं लिख दूंगा x²। ये हमारे पास है +4, तो यहां पर मैं लिख दूंगा +4 = 0। हम क्या करेंगे, हम लीनियर टर्म्स के साथ वर्क करेंगे। लीनियर टर्म्स में हम क्या करेंगे, लीनियर टर्म्स का जो भी साइन होता है वो हम यहां पे लिख देंगे। लीनियर टर्म्स का जो भी वेरिएबल होता है उसको हम अपनी जगह पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, लीनियर टर्म्स का जो कोएफिशिएंट होता है हम उसकी जगह a से 2 नंबर लिखेंगे जिसका सम इक्वल हो लीनियर टर्म्स के कोएफिशिएंट का, और उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो क्वाड्रेटिक टर्म्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसका और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, यानी हम यहां 5 की जगह पर a से 2 नंबर्स लिखेंगे जिसका सम इक्वल हो 5 का और उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो 1 × 4 का। 1 × 4 इससे क्या था, इससे आता है 4। ठीक है, तो यहां 5 की जगह हम a से 2 नंबर लिखेंगे जिसका सम इक्वल हो 5 का और उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो 1 × 4 का। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स है जिसका सम इक्वल हो 5 का और उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो कोएफिशिएंट ऑफ x² × 4 का। तो स्टूडेंट, अगर मैं 5 की जगह यहां पर लिखूं 1 + 4, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 और 4 को ऐड करें तो इससे आएगा 5। अगर आप 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल है क्वाड्रेटिक टर्म्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसके
और कांस्टेंट टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का। अब हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स प्लस इंटू प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से x कॉमन है। अगर x को मैंने कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1। इसी तरह इन दोनों में से 4 कॉमन है, जब 4 को मैंने कॉमन लिया तो यहां पर रह गया x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहां x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों सेम है और इसका सेम होना मस्ट है। अगर ये सेम ना हो तो इट्स मीन आपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इससे हम एक x प्लस 1 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहां बच जाएगा x प्लस 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे अप्लाई कर देंगे जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल हो जीरो का, तो या वो तमाम के तमाम जीरो के इक्वल होंगे या उनमें से कोई एक जरूर जीरो का। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि दिस इंप्लाइज दैट या तो x प्लस 1 जो है वो इक्वल है जीरो का, और या x प्लस 4 जो है वो इक्वल है जीरो का। इसलिए जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो इससे आया है जीरो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा करता हूं कि मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है इस इक्वेशन से और x की वैल्यू को फाइंड करना है इस इक्वेशन से। तो यहां पर मैं ये करता हूं कि मैं ये प्लस 1 है, इसको मैं इक्वेशन के दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो लेफ्ट साइड से जो है ये 1 खत्म हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो यहां हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू ऑब्टेन हो गई। यहां हमारे पास x प्लस 4, तो मैं 4 को इक्वेशन के दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल। यहां हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू ऑब्टेन हो गई। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक इक्वेशन के उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितना उसका डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए हमारे पास एक वैल्यू या एक रूट इस इक्वेशन की ये है और एक हमारे पास ये है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 - 4। तो स्टूडेंट, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है।